हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम न्यू लेसन पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों, इस लेसन को लिखा है नेल्सन मंडेला। कुल मिला के नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ से पढ़ते हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला की जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, कुल मिलाकर संघर्ष और आज़ादी है साउथ अफ्रीका की। ऑन मे 10 1994 में नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक व्रत लिया था। क्या लिया था? एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि वो साउथ अफ्रीका के एकमात्र ब्लैक राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि इसके पहले वहाँ पे जो भी बनते थे वो वाइट होते थे। एंड देयर फॉर इट वॉज बिकमिंग ए न्यू बोर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस प्रकार यह बनने जा रहा था एक नई प्रजातांत्रिक देश। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और इसी क्रम में नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मैनी डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम टू बी द पार्ट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट डे। इस भव्यतापूर्ण दिन का के गवाह बनने के लिए, इसको अटेंड करने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे पदाधिकारी आए। जैसे कहीं से प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इस टाइप से। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्नेटरीज। मंडेला ने सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत किया। मंडेला श्योर्ड, धन्यवाद दिया। मंडेला एश्योर्ड, मंडेला ने इस बात का आश्वासन दिया। हिज कंट्रीमैन दैट इज वन कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, एश्योरेंस होता है, आश्वासन दिया। हिज कंट्रीमैन दैट इज कंट्री वुड नेवर, उसका कंट्री के आदमी और उसका देश कभी भी नेवर एवर एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं करेगा सेम सपरेशन, वैसा दबाव। सपरेशन होता है दोस्तों दबाव, जो एक दूसरे को दबाते हैं। वन बाय अनदर, एक से दूसरे को का जो है दबाव नहीं देंगे। डेमोक्रेसी had been established in South Africa and as a result a government of no discrimination was established। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है, सरकार के प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है, ना कि भेदभाव। यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, जैसे छुआछूत जैसे करना, एक ऊंचा एक नीचा, इस प्रकार का भाव आना ही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of a sandstone? दोस्तों, ये कह रहे हैं कि सेरेमनी कहाँ हुई थी। क्या भारत में इस प्रकार की कोई बिल्डिंग आप बता सकते हैं? ये कह रहे हैं भारत में इस प्रकार की कोई बिल्डिंग है जहाँ पर सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन की बनी है। सैंडस्टोन मतलब होता है पत्थर और रेत से। तो दोस्तों, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीशायर। वेरी गुड। तो दोस्तों, जो इनका जो कार्यक्रम हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पीशायर में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये किसके द्वारा बनी है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। बिल्डिंग मेड ऑफ ए सैंडस्टोन, ये जो बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन इंडिया, जो इंडिया में जो बिल्डिंगें बनी हैं इस टाइप की, जो पत्थर और रेत से, वो हैं दोस्तों रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जामा मस्जिद है, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं इंडिया में तो, लेकिन उस टाइम की बात है, लेकिन उस टाइम ये बने हुए थे। कैन यू से हाउ 10 मे इज़ ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे कह सकते हो कि जो साउथ अफ्रीका का जो 10 मई का दिन है वो बसंत ऋतु की तरह है, बसंत का दिन है। तो दोस्तों, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द डाउनिंग ऑफ फ्रीडम। दोस्तों, एक तो ये मौसम के कारण, और दूसरा डाउनिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के कारण, आज़ादी आ रही थी, आज़ादी के कारण। आफ्टर अबाउट द 300 ईयर्स ऑफ द वाइट रूल, 300 साल के सफ़ेद लोगों के रूल के बाद, उनको 300 साल तक उनकी गुलामी के बाद, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका का महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसको ऑटम डे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच द मंडेला मेंशन एन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। दोस्तों, शुरुआत में, स्पीच के शुरुआत में मंडेला ने किस प्रकार के एक असाधारण नुकसान की बात की है। डिजास्टर मतलब होता है नुकसान, क्षति,
ना, विनाश। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ द एंड। और अंत में उसने ग्लोरियस आदमी की जो ग्लोरियस अचीवमेंट है उसके बारे में उसने अंत में क्या कहा है। तो दोस्तों ग्लोरियस मतलब होता है जिसकी ग्लोरी मतलब शानपूर्ण उपलब्धि। तो देखते हैं यहाँ पे, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वाई दिस मंडेला मीन वाई द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक। तो वो कह रहे हैं कि जो असाधारण जो उनका जो विनाश था वो यही था कि वाइट ब्लैक के ऊपर शासन कर रहे थे। फिर इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, और ये बहुत देर तक चला, मतलब बहुत देर में ये ख़त्म हुआ। इट वॉज रियली ए डिजास्टर ऑफ ए वाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक, और ये वास्तव में बड़े विनाश का कारण था कि रियली डिजास्टर द वाइट मैन रूलिंग द ब्लैक, कि जो वाइट मैन हैं, सफ़ेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो काले लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे। एट द एंड ही सेज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट विच मीन्स द गेटिंग द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक्स। और ये कह रहे हैं कि इनके लिए जो ग्लोरियस जो अचीवमेंट है वो यही है कि उन्होंने आज़ादी प्राप्त कर ली गोरों से, और उन्होंने अब यहाँ पे आज़ादी ले ली और अपनी सत्ता जमा ली। ठीक है। फिर उसके बाद है, व्हाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने किस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद दिया। देखो बड़ा छोटा सा एंड इजी है दोस्तों, ये लेसन मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा क्यों डाला, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि वो क्वेश्चन आंसर काफ़ी बड़े थे, यहाँ पे आंसर थोड़े छोटे कर दिए मैंने। ठीक है। तो दोस्तों है, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक द पोजीशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। दोस्तों वो इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मंडेला कि दुनिया भर से आए हुए लोगों ने जो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ अपनी पोजीशन ली, मतलब उनके साथ वो बैठे। ही सेज इट इज़ ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वो कहते हैं कि यह सम्मिलित जीत है किसकी दोस्तों, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, आदमी के सम्मान की। तो इस वजह से उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई डज मंडेला थैंक, अच्छा हो गया ये तो। फिर अगला है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। और मंडेला ने जो है साउथ अफ्रीका में किस प्रकार के आदर्श स्थापित करने की बात कही, भविष्य में कैसे आदर्श उन्होंने स्थापित किए। तो दोस्तों देखते हैं, ही सेट आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग, मतलब आज़ादी, हिज द पीपल फ्रॉम द वेरियस वॉन्डेज, कई प्रकार के जो बंधन से उनको आज़ादी मिलेगी। उसके बाद है, दीज वर ऑफ पावर्टी, जैसे कि गरीबी, डिप्रिविज़न, अभाव, डिप्रिविज़न मतलब होता है अभाव, अशुभता, डिप्रिविज़न। फिर सफरिंग मतलब परेशान होना, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग भेद और अन्य प्रकार के भेदभाव से आज़ादी मिलेगी लोगों को। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार लेसन है ये, और ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इस टाइप के आते रहते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। दोस्तों मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने क्या किया और उनका किस प्रकार से नज़रिया बदला। तो देखते हैं, मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, मिलिट्री जनरल्स अपनी ड्यूटी पर आ गए। दे सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, उनको सैल्यूट किया और प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली। देयर एटीट्यूड हैड चेंज्ड, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ब्लैक नाउ दे वर सैल्यूटिंग दैम, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ब्लैक्स मतलब वो है कि उनका, भले ही उन्होंने ब्लैक लोगों को अरेस्ट किया था, फिर भी उनका जो है नज़रिया बदल गया और वो अब उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। देयर एटीट्यूड चेंज बिकॉज नाउ द ब्लैक वर इंडिपेंडेंट लाइक दैम, और वो इसलिए उनको कर रहे थे सैल्यूट क्योंकि अब जो ब्लैक हैं वो भी उनकी तरह ही स्वतंत्र हो चुके हैं। वाई वर टू नेशन एंथम संग, दो प्रकार के राष्ट्रगान क्यों गाए गए। ठीक है, दो प्रकार के राष्ट्रगान, दो राष्ट्रगान गाए गए। जैसे हमारे देश में एक ही राष्ट्रगान होता है, जनगणमन, बहुत ही सम्माननीय, हमारे देश का गौरव है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ भी, द टू नेशनल एंथम वर संग एज देयर वर टू द कमिटीज़ रेश। ठीक है, रेसेस, क्योंकि यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ और क्षेत्र हैं, वन ओवर द वाइट एंड द अदर ओवर द ब्लैक। ओके, द सेकेंडली द एंथम ऑफ द वाइट वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक। तो ये कह रहे हैं कि जो दोनों रिपब्लिक, जो दोनों नेशनल राष्ट्रगीत इसलिए गाए गए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रगान इसलिए गाए गए क्योंकि वहाँ पे वन फॉर ब्लैक एंड अनदर फॉर वाइट, एक ब्लैक के लिए और दूसरा
वाइट के लिए। और यहाँ पे जो है सेकेंडली एन एंथम ऑफ द वाइट वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिकन। और जो है जो सेकेंडली द एंथम ऑफ द वाइट, जो वाइट का जो लोगों के लिए जो गाया गया था वो उनकी ओल्ड रिपब्लिकन का था, मतलब पहली प्रजातंत्र का था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड्स इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशकों में उसकी क्या योजना है, उसकी सरकार कैसे रहेगी। तो देखो दोस्तों वो क्या कह रहे हैं मंडेला, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंस दे बिल्ड ए सिस्टम ऑफ ए रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट। तो वो कह रहे हैं कि दोस्तों जो फर्स्ट डिकेड है 20वीं सेंचुरी के पहले में क्या होगा, साउथ अफ्रीका के लोग एक दूसरे से पैचअप करेंगे। पैचअप मतलब होता है संबंध जोड़ेंगे, पैचअप मतलब गिले शिकवे भूल जाएंगे और रिश्ते सुधारेंगे अपने, उनके भेदभाव ख़त्म करेंगे। दे बिल्ड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट, और जो क्षेत्रवाद, जो प्रभावी क्षेत्रवाद है उसके खिलाफ वो एक सिस्टम तैयार करेंगे कि इस प्रकार का कुछ भी ना हो। जैसे कहीं कहीं क्षेत्रवाद रहता है ना कि राज्यों में भी आपस में लड़ाई होती है, भाई आप मध्य प्रदेश के हो तो आप गुजरात में मत आइए, आप गुजरात के हो तो यूपी मत आइए, यूपी वाले हैं तो उनसे कह दें चलो कभी बम्बई आके देखो। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। इन ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री, द ब्लैक पीपल ऑफ देयर कंट्री। फिर उसके बाद है मतलब ब्लैक पीपलों के जो लोगों के द्वारा के लिए जो शोषण था और जो क्षेत्रवाद था उसको वो समाप्त करेंगे। ये लाइन इसी के साथ है दोस्तों, इसी के साथ है। चलो यहाँ से फिर है इन द लास्ट डिकेड देयर सिस्टम हैड बीन द ओवरटर्न फॉर एवर, और उनका सिस्टम जो हमेशा के लिए बदल चुका था। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्लैक, ये ब्लैक द्वारा बदल दिया गया था। इट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। मतलब ये रिप्लेस्ड बाय द ब्लैक से इट रिकॉग्नाइज्ड, ये पहचाना जाता था द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्ड्स ऑफ देयर स्किन कलर। मतलब ये है कि लोगों को उनको कलर वलर के आधार पर उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, सबको समान आज़ादी होगी। वाट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज से मंडेला का क्या साहस है। करेज, वाई करेज मंडेला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मंडेला का साहस से मतलब ये है कि साहसी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर ही नहीं लगता, एब्सेंस ऑफ फियर, बट वो कहते हैं ट्रिम्फ ओवर इट या ओवरकम इट, उसे हराना, या कन्क्वायर इट, इसे कन्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इसे हराने की बात कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर ही नहीं लगता, बल्कि इसे हराने में बात है। फिर कह रहे हैं विच डज ही थिंक इज़ द नेचुरल टू लव और टू हेट। विच डज ही थिंक, वो क्या सोचते हैं कि नेचुरल टू लव और हेट, मतलब बहुत प्राकृतिक क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेचुरल टू लव और टू हेट, क्या है बहुत नेचुरल, प्यार या घृणा। मंडेला थिंक्स दैट द लव कम्स, मंडेला कहते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट टू हेट। वो कहते हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा नेचुरल तब आता है जब वो घृणा होती किसी से, तो प्यार भी आता है। फिर ये तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया उस बात को कि किसी को इसको बहुत लंबे शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि किसी से जो है मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली, लव बहुत ही ज़्यादा नेचुरली तब आता है टू द ह्यूमन हार्ट देन टू हेट, जब पहले घृणा होती है तो उसे बाद में प्यार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं आपको किसी से घृणा करना है, मतलब उनका कहना है कि अब जैसे ब्लैक थे उनके साथ घृणा होती थी, लेकिन अभी वही ब्लैक उनके लिए प्यारे हो गए वाइट लोगों के लिए, क्योंकि सत्ता इनकी आ गई। तो ऐसा कुछ है उसका अर्थ। उसके बाद है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने किन दो जिम्मेदारियों का वर्णन किया यहाँ पे। ऑब्लिगेशन क्या फ़र्ज है हमारे। मंडेला मेंशन द ट्विन ऑब्लिगेशन, वन ऑब्लिगेशन टू हिज द फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मंडेला कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि अपना जो फ़र्ज है हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है। ये नहीं कि थैला उठा के निकल गए और अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं ये भी ज़रूरी है। एंड सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज द पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो क्या कह रहे हैं, वो ऑब्लिगेशन टू द पीपल, कंट्री, कम्युनिटी एंड कंट्री, समाज के लिए नहीं कि बस अपने परिवार ही परिवार में लगे हो है ना, दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं है। तो मंडेला ने इस प्रकार की बात की है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू द मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस द ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम।
तो बस मतलब ये है कि मंडेला एक लड़का होने के नाते वो किस प्रकार आज़ादी को महसूस करते हैं, और दोनों, और अभी वास्तविक आज़ादी, और जब वो विद्यार्थी थे या लड़के थे तब वो क्या आज़ादी महसूस करते थे, और एक काल्पनिक आज़ादी और वास्तविक आज़ादी में किस प्रकार का टकराव है। तो देखो इसमें क्या है। एज ए बॉय मंडेला मीन्ड बाय द बीइंग फ्री टू वॉन्डर्स इन द फील्ड नियर हिज हट, ठीक है, near his hut. It was a swim to run through the village. Also, it was to roast the mealies at night and a ride to bulls. The students mean to be the free to say. अब यहाँ पे जो है देखो, यहाँ से करना वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ए स्टूडेंट ही मीन टू बी फ्री टू से आउट इन नाइट, मतलब स्टूडेंट फ्री का मतलब है कि वो नाइट में आउट में रह सके, रात में। इट वॉज टू रीड वाट ही विस्ड टू रीड एंड गो वेयर ही चूज़ टू गो, और यह उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या पढ़ना चाहता है वो उसे पढ़ने दिया जाए, और जहाँ वो जाना चाहता है वो जा पाए। एक लड़के के लिए आज़ादी वो होती। इट वॉज ऑल्सो द अचीविंग एज पर हिज पोटेंशियल, और वह अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी अचीव करना चाहता है। फिर उसके बाद है देयर वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम बट द बेसिस एंड द ऑनरेबल फ्रीडम वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल, दीज वर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो आज़ादी होती है, वास्तविक आज़ादी, वो लोगों में डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान और आदर बढ़ाती हैं, आत्मसम्मान। आगे है डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर्स इज़ फ्री, वाई नॉट। क्या मंडेला सोचते हैं कि जो दूसरों को सताते हैं वो आज़ाद रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या सोचते हैं वो। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज़ नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। वो कहते हैं कि जो दूसरों को पीड़ित करते हैं, जो सताते हैं, वह भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो भी एक प्रकार के गुलामी हैं। बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अदर मैंस फ्रीडम, जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को छीनता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो भी घृणा का गुलाम है, वो भी घृणा से ग्रसित है। ही इज़ लॉक्ड इन प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड, वह भी अपने पूर्वाग्रहों से और अपनी संकीर्ण सोच से ग्रसित है, इसलिए वो दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि जात पात जो होती, भेदभाव, ऊंची जात वाले नीची जात वालों को गुलाम बनाने की सोचते हैं, ये भी एक प्रेजुडिस है। ठीक है। वाई सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स डिड द अटेंड द इनॉग्रेशन, वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ। A large number of international leaders attended the inauguration to pay their respect. It signified the triumph of a human freedom and democracy. It also signified the importance of the political independence. दोस्तों ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स आए थे वहाँ पे, इसलिए आए थे अटेंड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना आदर देने के लिए। यह इस बात को दर्शाता है कि ट्रम्प ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, आदमी की जीत, ट्रम्प मतलब जीत, ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र की जीत है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज, इस बात का भी संकेत करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि एक राजनीतिक आज़ादी का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज़ द सिंपली द सन ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। अफ्रीका यह बात क्यों कहते हैं कि वह उन सभी का निचोड़ हैं, उन सभी देशभक्तों का जो मुझसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। तो मंडेला मीन्स दैट लाइक दिस अफ्रीकन पैट्रियट ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री, क्योंकि वो मंडेला कहते हैं कि उनके जो पहले जो लोग चले गए, जो देशभक्त थे, वो भी इसी प्रकार की आज़ादी चाहते थे, राजनीतिक आज़ादी चाहते थे। लाइक देम ही ऑल्सो अंडरवेंट टॉर्चर बाय द वाइट इन हिज ओन कंट्री, क्योंकि वह भी इसी प्रकार के टॉर्चर से गुजरे हैं, उनको भी इसी प्रकार प्रताड़ित किया गया है। ही ऑल्सो फॉट फॉर द राइट ऑफ हिज पीपल लाइक देम, और वह भी उनके लोगों की तरह वह भी लड़े। ही ऑल्सो, और वो भी मंडेला भी उन्हीं लोगों की तरह लड़े। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला कहते हैं कि एज और एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ, उम्र अनुभव के साथ किस प्रकार से आज़ादी बदलती है। तो देखो सही बात, आज़ादी अलग अलग टाइप की चाहिए। फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ द पर्सनल फ्रीडम लाइक द डूइंग व्हाट ही लाइक एज व्हाट ही ग्रे अप। अब मंडेला कहते हैं सबसे पहले तो वो आज़ादी चाहिए कि वो चाहते क्या है, मतलब आदमी को वो आज़ादी चाहिए जो वो चाहता है वो हो जाए। एज ही ग्रे अप, जैसे बड़ा होता है, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल, और जैसे वो बड़ा होता है अपनी आज़ादी वो
freedom as individual. He thoughts of freedom for all his own people more important than anything else. ठीक है, शुरू में वो आदमी खुद के लिए आज़ादी चाहता है, पर जैसे ही वो बड़ा होता है वो सोचता है कि आज़ादी सबके लिए चाहिए, इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मतलब आज़ादी दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब शुरू में आदमी कुछ भी, एक बार और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ ए पर्सनल फ्रीडम लाइक द डूइंग व्हाट ही ग्रे अप। ठीक है, पहले वो चाहता है कि वो से वो मिल जाए जो वो चाहता है। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल, शुरू में वो सोचता है कि आज़ादी इंडिविजुअल है ही, फिर वो सोचता है कि मतलब कोई एक चीज़ के लिए नहीं, फिर वो चाहता है ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज ओन पीपल, वो कहते हैं उसके सारे लोगों के लिए आज़ादी होनी चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की किस प्रकार की भूख ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ इनटू ए ग्रेट मैन, एक महान आदमी में परिवर्तित कर दिया। विजनरी, एक व्यक्ति जिसका एक विज़न है, जिसका एक दृश्य है भविष्य का। रेस्पेक्टेबल लीडर, एक सम्मानी एक लीडर। ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट, वो रात दिन उसने इसके लिए काम किया। ही अंडरवेंट द फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर, वो कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने कई साल जेल के अंदर बिताए। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, क्योंकि अपने लोगों में आज़ादी पाने के लिए उन्होंने कई दिन तक जेल में समय बिताए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये अपनी नेल्सन मंडेला का जो लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये समाप्त हो गया है। एक बार भी करवा दिया था पहले, फिर से इसको